हमारे बीच में जो प्रत्याशी के रूप में विराजमान है शिव कुमार जी, इन्हें हम वाराणसी से उसी गौ गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ाने के लिए लेकर आए हैं। चूंकि ये एक गौ भक्त है, हमें गौ भक्त की आवश्यकता थी। इन्होंने संकल्प किया है और इनका जो मुद्दा है सिर्फ गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का ही मुद्दा है। इसी के लिए इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर रखा है। अभी हमारे साथ एक घटना कल घटित हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रतिनिधि निर्वाचन कार्यालय गए, वाराणसी निर्वाचन कार्यालय गए। निर्वाचन कार्यालय में पता चला कि कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं होगी। एडिशनल कलेक्टर से आपने मुलाकात की तो एडिशनल कलेक्टर ने इन्हें बहुत प्यार से समझाया कि मोदी के खिलाफ चुनाव मत लड़ो, आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपके पर्चे खारिज कर दिए जाएंगे और आप यहाँ से चुनाव लड़के क्या करोगे। ये किसने कहा? ये यहाँ के एडिशनल कलेक्टर साहब ने। क्या नाम है? ये आलोक जी ने कहा, आलोक वर्मा जी ने। फिर इन्होंने डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की तो डिप्टी कलेक्टर ने इन्हें कहा कि आप गौ रक्षा करना चाहते हो, मोदी जी और योगी जी हैं, ये अच्छा काम करेंगे और गौ हत्या को बंद करेंगे, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ से आकर यहाँ चुनाव लड़के ठीक नहीं कर रहे हो और आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अर्थात एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि वाराणसी में प्रजातांत्रिक आधार पर चुनाव की संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। आज भी सुबह से हमारे प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें कभी कहा जाता है कि 2 घंटे बाद बात करेंगे, 3 घंटे बाद बात करेंगे, हम बताते हैं, कोई समाधान निकालते हैं। इस तरीके की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन किसी भी प्रत्याशी को, जबकि निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पर जब कोई भी प्रत्याशी अपना पर्चा भरता है तो कलेक्टर के पास तक पर्चा पहुंचने के पहले करीब 3-4 टेबलें लगती हैं जिनमें आपके पर्चे की जांच की जाती है। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी बताता है कि इसको आप पूर्ण कर दो। तो ऐसी बात न होते हुए डायरेक्ट अगर अधिकारी कहे कि आप चुनाव न लड़ो तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि वाराणसी में तो कम से कम लोकसभा का चुनाव होने वाला नहीं है, जैसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, खजुराहो एक सीट है जहाँ दूसरी पार्टियों का गठबंधन था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जो गठबंधन की प्रत्याशी थी उसका पर्चा खारिज कर दिया। अगर उसने दस्तखत छोड़ दिए तो उस दस्तखत को नहीं करवाया गया। इस तरीके की त्रुटियों के आधार पर पर्चा खारिज कर देना इस बात को स्पष्ट करता है कि कहीं भी पूरे भारत में स्पष्ट नीतिगत और निश्चल इलेक्शन होने की संभावना नहीं है और खासकर वाराणसी में तो बिल्कुल नहीं है। तो आज आप सबके बीच में मैं प्रत्याशी के साथ आया हूँ। परम पूजनीय संत श्री हमारे साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बात को आप प्रमुखता से इसलिए उठाएं कि ये कोई देवेंद्र पांडे की बात नहीं, ये तुलसी पार्टी के प्रत्याशी की बात नहीं। आप लोग प्रजातंत्र के सजग प्रहरी हैं। अगर आप लोगों ने सजगता नहीं दिखाई तो इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कहीं कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार भी नहीं है, आगे भी नहीं आएगा, उसके पास कोई हैसियत भी नहीं है, क्योंकि कलम की ताकत ही है जो किसी भी बात को दूर तक पहुंचाती है। तो आज तो मैं आप सबसे मुलाकात करके इस प्रेस क्लब में विनती करने आया हूँ कि वाराणसी में तो कम से कम निश्चल चुनाव हो, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो, छल कपट रहित चुनाव हो। यहाँ जो चुनाव हो निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन के आधार पर चुनाव हो। जिस तरीके से अधिकारी पक्षपातपूर्ण आज बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से निर्वाचन आयुक्त को चाहिए कि यहाँ के संपूर्ण निर्वाचन में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारियों को यहाँ से वो हटाएं ताकि वाराणसी में निश्चल और निष्पक्ष चुनाव हो सके। मेरी बात खत्म हुई। अगला संवाद आप लोग हमारे प्रत्याशी शिव कुमार जी से कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए गुरु जी, ऐसा क्यों कि यहाँ के अधिकारियों को हटाया गया? क्या आपने पकड़ा? सर, निश्चल चुनाव नहीं हो रहा। आप ऐसे आ जाओ योगी जी, आप उधर। निश्चल चुनाव नहीं हो रहा, पर्चे अभी नहीं भरे गए,
हमारे प्रत्याशी जब वहां गए तो उन्हें अधिकारियों द्वारा रोका गया कि आप क्यों चुनाव लड़ते हो, आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मोदी और योगी हैं, वो लोग जो भी करेंगे ठीक करेंगे। तो अगर उनको ठीक करना है, इस बात की गारंटी वो अधिकारी ले रहा है, तो चुनाव की आवश्यकता नहीं है। तो चुनाव को बाधित करने का, कलंकित करने का जो काम अधिकारी लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए या उन्हें बदल देना चाहिए और निश्चल और निष्पक्ष लोगों के हाथ में चुनाव की बागडोर सौंपी जानी चाहिए। आपसे सम्मान। आपकी बड़ी गौशाला चलती है हैदराबाद में, 1500 गायें आपकी गौशाला में हैं और आपने अपने जीवन को समर्पित कर रखा है गौ रक्षा के लिए, गौ संरक्षण के लिए। आप भी यहाँ से प्रत्याशी हैं। ये गौ रक्षा के लिए अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए ही वाराणसी है। जय गौ माता, हर हर महादेव। परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी जी आशीर्वाद से पहले बार देश में एक ऐसा गौ माता का विशेष रूप से गौ माता का प्रचार होना चाहिए और गौ हत्या बंद होना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का घोषित करने का वास्ते परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी जी, अभिमुक्तेंद्र स्वामी जी एक पहले बार देश में गो गठबंधन बना के